नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही दुखद विषय है और दुखद विषय यह है कि भारत में साधुओं पर आक्रमण हो रहे हैं। साधुओं पर सामूहिक तौर पर एक प्रकार का कुठाराघात हो रहा है। सामूहिक प्रयास हो रहा है भारत में साधुओं पर हत्या करने का। भारत के बाहर कहीं हो यह बात समझ में आ सकता है, लेकिन भारत में ऐसा होना बहुत ही चिंता का विषय है। और इस चिंता के विषय में आपको एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि इस चिंता का जो विषय है, इसकी साजिश बहुत पुरानी है। यह कोई बात आज की नहीं है। सदियों से भारत की तरफ जो विदेशी आक्रांता रहे हैं, उनका नजर रहा है। पहले तो विदेशी बुद्धिजीवी भारत आए, उन्होंने देखा कि भारत का जीवन इतना सुंदर, इतना मनोरम कैसे है, इतना शांत, इतना प्रेमपूर्ण कैसे है। वह यहाँ की खबर अपने देश, अपने वतन, अपने मिट्टी पर ले गए, अपने लोगों को बताया। फिर वहाँ से कुछ लोग सीखने आए होंगे, कुछ जानने आए होंगे, लेकिन उसके बाद कुछ लोग भारत की इस बात को आक्रमण कर हथियाने के लिए आ गए। भारत में जो उदारवादी विचारधारा था, जो हिंदुत्व का प्रेमपूर्ण विचार है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया। आप देखिए, विदेशी जो लोग भारत आए, उनका मकसद क्या था? उनके मकसद को पूरा करने में भारतीय साधु कहीं न कहीं बीच में रोड़ा बन रहे थे। भारतीय राजाओं की स्थिति आप सबों को पता है, वो सब अलग थलग थे, लेकिन साधु तब भी एक थे। साधुओं के पास एक होने का कारण था, वो कारण था दिव्य दृष्टि। वह कारण था कि साधु स्वार्थी नहीं हो सकता। देश का कोई एक नागरिक स्वार्थी हो सकता है, परिवार का एक नागरिक, एक व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, एक परिवार का एक राजा, एक मुखिया, एक गार्जियन, एक प्रमुख, एक बाप, एक दादा स्वार्थी हो सकता है। उसी प्रकार राज्य का राजा भी स्वार्थी हो सकता है, देश का राजा भी स्वार्थी हो सकता है, लेकिन साधु नहीं। वो भी भारतीय साधु तो बिल्कुल नहीं। साधुओं के पास जो स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ की जो रिक्तता है और परमार्थ की जो भरपूरता है, इसके भेद को पढ़ने के बाद समझ लीजिए वो क्या है। साधु स्वार्थी नहीं है, क्योंकि स्वार्थी का मतलब क्या है? स्वार्थी का अर्थ है स्व का अर्थ। स्वयं के अर्थ को जान गया है साधु। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, किस लिए आया हूं, सब जान चुका है। अब उसको स्वार्थ में कोई रस नहीं रह गया है। साधु के लिए अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपना ही है। हर कोई अपना है, लेकिन स्वयं का कोई नहीं है। उसको यहां तक पता है कि स्वयं भी हम अपने नहीं है, या स्वयं भी परमात्मा का एक टुकड़ा है। खैर, वो एक अलग विषय है। मैं कहता हूं, साधु स्वार्थ में नहीं रहता था, तो साधु किस में रहता था? परमार्थ में रहता था। और पुरुषार्थ के माध्यम से साधु देश हित की बात करता था, स्वहित की बात नहीं किया। जो स्वहित की बात करे, साधु कैसा हो सकता है? साधु देश हित, साधु राजहित, साधु लोकहित, साधु जनहित की बात करता था। यही साधुओं की विशेषता थी। तो जाहिर सी बात है कि साधुओं के पास एक बड़ा सा फ्रेम था, एक देखने का विस्तृत नजरिया था, और उस नजरिए को जब तक मारा नहीं जाएगा, भारत पर राज करना संभव नहीं था। आपने देखा आचार्य चाणक्य की स्थिति,
आचार्य चाणक्य एक ऐसे साधु हैं जो स्वयं के लिए नहीं लड़ रहे। लगता तो है बाहर से कि स्वयं के लिए लड़ रहे हैं, स्वयं के मान सम्मान के लिए वो धनानंद से लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, स्वयं की बात तो बहुत क्षुद्र है। मुख्य ध्येय, मुख्य उद्देश्य पूरे संपूर्ण भारत की रक्षा करना है। आपने देखा सिख संतों को कितनी पीड़ा झेल गए। आखिर संतों की आवश्यकता क्या थी लड़ने की? जरा विचार करिए। सिख संत के इतिहास पर अब जरा गौर करिए, सिख लोगों के धर्मगुरुओं पर अब जरा गौर करिए। अपने जान दे दी, जान ही नहीं दिया। कितने कष्ट हुए हैं उन्हें, उनका कोई सीमा नहीं है। परमार्थ के कारण सब कुछ लुटा दिया साधुओं ने। और आज भी वही लोग सिर उठाए समाज में घूम रहे हैं। आज भी वह साधुओं पर आक्रमण कर यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत को फिर से कब्जा किया जा सकता है, भारत पर फिर से आक्रमणकारी ताकतें साजिश कर रही है। और फिर उन्होंने साधुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है। जब जब साधुओं पर टारगेट होगा, जब जब साधुओं पर आघात होगा, जब जब साधुओं की हत्या होगी, तो समझना चाहिए कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही होगी। साधु का जीवन ही समाज हित में है, साधु का जीवन ही भारत के हित में है। और भारत का मतलब सिर्फ भारत नहीं है, भारत भर का मैप नहीं है, भारत का नक्शा नहीं है। भारत का मतलब मानवता से है। भारत का दर्शन संपूर्ण मानव जाति से है, न कि सिर्फ भारत का जो नक्शा है उस फ्रेम से नहीं है। तो साधुओं की अज्ञात है। भारतीय साधुओं ने हमेशा से विश्व कल्याण की बात की है। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय साधुओं ने कहा है। आप समझिए इस बात को। विज्ञान भी समाज को लाभ देना चाहता है, लेकिन विज्ञान एक खास तरीके से लाभ देना चाहता है। एक शर्त पर सशर्त समाज को लाभ देता है। विज्ञान के आविष्कार को आप ऐसे खरीद नहीं सकते, उसका कुछ ना कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा आपको। हर कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन साधुओं का प्रेम हर किसी के लिए है। हर कोई साधु के प्रेम में पड़ सकता है, हर कोई साधु के प्रेम को जान सकता है, हर कोई साधु के प्रेम के लिए तत्पर है, और साधु अपना प्रेम हर किसी पर लुटाने के लिए तत्पर है। यह बड़ी गजब बात है, यह बड़ी ही गजब बात है कि साधु अपना सब कुछ समाज पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। यही विशेषता है, यही भारतीयता है। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि भारतीय साधुओं पर जरा गौर कीजिए और भारत के प्रति जो साजिश चल रही है उस पर भी ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।